फूफा जी। हाँ बिट्टू, प्रणाम प्रणाम। अब ये बताओ, मैं जल्दी से बताओ कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है, हम भी पैसा डालें भाई। फूफा जी, स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के एनालिसिस में काम आएगा। डिमांड एंड सप्लाई। अरे बिट्टू, क्या किताबी बातें पढ़ा रहे हो भाई? हमने पढ़ा था 11वीं में ये इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हो। कोई किताबी बातें मत पढ़ाओ हमें हमें ये बताओ कि अच्छी कंपनी कैसे ढूंढें। अरे फूफा जी, ये बात जरूरी है, आप मेरी बात तो सुनिए। अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत बढ़ जाए लेकिन मार्केट में उस चीज़ की कमी हो, उसकी सप्लाई की कमी हो, तो उस चीज़ के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं। जैसे अभी कोरोना भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैला, तो एकदम से मास्क की डिमांड बढ़ी। बट मार्केट में मास्क की कमी थी, तो उसके प्राइजेस एकदम से बढ़ने लगे। जो मास्क 25 रुपए का बिकता था, वो 250-300 में बिकने लगा। और इसी बात का ऑपोजिट भी बिल्कुल वैलिड है कि किसी चीज़ की अगर सप्लाई एकदम से बढ़ जाए और उसकी डिमांड मार्केट में उतनी ही है या फिर कम हो गई है, तो उस चीज़ की प्राइजेस गिरने लगती है। और इसी को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। और ये स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। अरे बिट्टू, हमने लोग को देखा बोलते हुए कि हमने एक कंपनी के शेयर ले लिए, शेयर बेच दिए। ये शेयर चीज़ क्या है? फूफा जी, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगर मान लीजिए आपको एक कंपनी खोलनी है, उसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन इस वक्त आपके पास बस 5 लाख रुपए ही है। तो आप क्या करोगे कि आप एक पार्टनर ढूंढोगे जिसके पास 5 लाख रुपए हो, और आप उससे 5 लाख रुपए ले लो और उसके बदले आप अपना कंपनी का आधा हिस्सा उसे दे दो। बिल्कुल ऐसे ही शुरू होती है दुनिया की सारी कंपनीज। जब वो बहुत बड़ी हो जाती है पर उन्हें पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपने कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा बनाती है और उसे मार्केट में पब्लिकली लिस्ट कर देती है, जहां पे आपके और मेरे तरह छोटे इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा डाल के उस कंपनी का हिस्सा बन पाए। इसी छोटे से हिस्से को कहते हैं शेयर। अच्छा, तो ये डिमांड सप्लाई की बात कर रहे हो तुम? मतलब ये डिमांड और सप्लाई है, ये शेयर की डिमांड एंड सप्लाई है, सही कह रहे हैं ना हम? बिल्कुल सही फूफा जी, अब आप समझ गए। मगर बिट्टू, ये शेयर कब और कहाँ मिलेंगे? फूफा जी, स्टॉक्स खरीदने के लिए चाहिए होता है डीमैट अकाउंट। कुछ साल पहले तक स्टॉक्स के फिजिकल सर्टिफिकेट मिलते थे, लेकिन कुछ लोगों से वो स्टॉक्स के सर्टिफिकेट या तो खो जाते थे या फट जाते थे या कुछ कुछ के सर्टिफिकेट जल भी जाते थे। तो इसके वजह से उनका काफ़ी भारी नुकसान होता था। इस वजह से अब क्या होता है कि ये स्टॉक्स को डिजिटली स्टोर किया जाता है आपके डीमैट अकाउंट में। अरे वाह बिट्टू, ये डीमैट अकाउंट तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हम आज ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की टाइमिंग्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में मेन 3 सेशंस होते हैं: प्री मार्केट, नॉर्मल और क्लोजिंग सेशन। प्री मार्केट और नॉर्मल सेशन हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए होता है, जिसमें हम स्टॉक्स का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या स्टॉक्स खरीद बेच सकते हैं। क्लोजिंग सेशन से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, वो मेनली स्टॉक ब्रोकर्स के लिए होता है। लेकिन बिट्टू, जब 9 से 9:15 और 9:15 से 3:30 हमारे लिए ही है, तो दोनों समय को एक ही कर दो। दो अलग अलग समय का क्या फ़ायदा? बिल्कुल सही बात है फूफा जी। पहले प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट होता भी नहीं था, और इस कारण जब सुबह मार्केट ओपन होता था तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक साथ आके पैसा डालते थे मार्केट में, जिसके कारण कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते थे। इस कारण नॉर्मल इन्वेस्टर्स को बहुत भारी नुकसान होता था। इसलिए मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए और जनरल ट्रेंड जानने के लिए मार्केट का प्री मार्केट का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो ये सब तो ठीक है बिट्टू, लेकिन हम तो 9 से 3:30 ऑफिस में रहते हैं भाई, हम कैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे? इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया स्टॉक मार्केट में। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स यूज़ करके आप नॉर्मल मार्केट सेशन टाइमिंग्स के बाहर भी स्टॉक्स में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी बस ऑर्डर्स प्लेस होते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स के थ्रू, वो एग्जीक्यूट सक्सेसफुली नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है तभी होता है। आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ऐसे जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि आपको एक दिन के मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फूफा जी, कल आप लैपटॉप के साथ बैठना, हम और ज्यादा गहराई में समझेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, ठीक है। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम, खुश रहो खुश रहो।